नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। सबसे पहली जो न्यूज है वो आईडीबीआई बैंक से जुड़ी हुई है। आईडीबीआई बैंक ने अपने क्वार्टर रिजल्ट जारी कर दिए हैं और इसके अकॉर्डिंग इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा है वो 2007 करोड़ रुपीस रहा है। और अगर हम इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 1719 करोड़ रुपीस रहा था। यानी इस तरीके से कंपनी के नेट प्रॉफिट में 17% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। वहीं अगर बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की तो जून क्वार्टर में ये गिरकर 3166 करोड़ पर पहुंच गई है, जो कि मामूली गिरावट दिखाता है क्योंकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम रही थी वो 3233 करोड़ रुपीस रही थी। इसके अलावा अगर बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की तो इसमें 50 बीपीएस की गिरावट देखने को मिली है और ये 4.18% से गिरकर 3.68% पर आ गया है। अगली खबर है इन्फो एज, जो कि नौकरी.com की पेरेंट कंपनी है, उसके शेयर में आज हमें तेजी देखने को मिली। और उसके रीजन की बात करें तो वो हैं जोमेटो के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट। अब इन दोनों में लिंक क्या है ये अगर मैं आपको बताऊं तो एटर्नल यानी कि जोमेटो में इन्फो एज की 12% से अधिक की हिस्सेदारी है। और जब अब जोमेटो ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट जारी किए हैं तो इसके बाद इन्फो एज के शेयर में भी तेजी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ जोमेटो के शेयर की बात करें तो ये अपना ऑल टाइम हाई टच करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर आप इनके क्वार्टर रिजल्ट्स देखें तो प्रॉफिट में 90% का डिक्लाइन देखने को मिला है। बट अगर आप इनका ओवरऑल रिजल्ट देखें तो देखिए जो क्विक कॉमर्स सेक्टर है यहाँ पर कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, यानी कि उनका जो ब्लिंकिट वाला सेक्टर है। तो ओवरऑल जोमेटो के जो रिजल्ट्स रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग रहे हैं और इसी का इम्पैक्ट जोमेटो और इन्फो एज के शेयर में देखने को मिल रहा है। अब देखिए इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड डील की बातचीत चल रही है उससे रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। ऐसी रिपोर्ट्स है कि 1 अगस्त से पहले इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड डील है वो फाइनल होना मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देशों के बीच एक मत से एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर वाले पॉइंट को लेकर दोनों देशों के बीच में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो हो सकता है कि 1 अगस्त के बाद भी ये जो बातचीत है ये कंटिन्यू रहे और उसके बाद ही डिसाइड हो पाए कि इंडिया और यूएस के बीच में क्या कंफर्म ट्रेड डील निकल कर सामने आती है। इसी बीच ट्रेड डील से रिलेटेड ही एक और खबर सामने आ रही है। यूएस सीनेटर लिंडसी ग्राहम ने कहा है कि ट्रंप रशिया से जो ऑयल खरीद रहे हैं उन कंट्रीज पर हैवी टैरिफ लगा सकते हैं। इसमें उन्होंने बकायदा नाम भी लिया है इंडिया, चाइना और ब्राजील का। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्लान कर रहे हैं उन कंट्रीज पर 100% टैरिफ लगाने का ऑयल रिलेटेड इंपोर्ट्स पर जो कि रशिया से ऑयल बाय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि रशिया को ऑयल बेचने के बाद जो फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है वो उसको ना मिल सके, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि रशिया पर फाइनेंशियल प्रेशर डाला जाए जिससे कि यूक्रेन से जो उसका वॉर चल रहा है उसको रोका जा सके। तो अब देखते हैं कि इंडिया की तरफ से क्या स्टेटमेंट सामने आता है इसके बाद देखिए आईसीआईसीआई बैंक की फॉर्मर सीईओ चंद्रा कोचर गिल्टी पाई गई हैं 64 करोड़ की रिश्वत के लिए। ये जो केस है ये वीडियोकॉन का 300 करोड़ के लोन सैंक्शन से जुड़ा है। तो इस केस में ट्रिब्यूनल ने कंफर्म किया है कि इसमें एक अरेंजमेंट किया गया था, यानी कि समथिंग फॉर समथिंग टाइप, यानी कि चंदा कोचर जो हैं उन्होंने इस लोन को सैंक्शन करने के लिए 64 करोड़ की रिश्वत मांगी, जिसके लिए उन्होंने यूज किया उनके हस्बैंड की एक कंपनी को, ताकि ये जो फंड है, ये जो मनी है उसको लाया जा सके। और उनके हस्बैंड की ये जो कंपनी थी वो वीडियोकॉन से ही लिंक्ड थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। इसके बाद देखिए एप्पल का जो आईफोन 70 सीरीज है ये लॉन्च के लिए तैयार हो चुका है और सितंबर में इसकी लॉन्चिंग हमें देखने को मिल सकती है। इसके जो भी फीचर्स हैं वो रिवील हो चुके हैं। इंडिया में इसके प्राइस की बात की जाए तो ये 1,45,000 के आसपास रह सकता है। इसका जो लॉन्च है वो 8 से 10 सितंबर के बीच हो सकता है। वहीं 19 सितंबर से इसकी जो सेलिंग है वो स्टार्ट हो सकती है। अब देखिए यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में रशियन क्रूड पर बैन लगाया है, जिससे कि इनडायरेक्टली इंडियन एक्सपोर्टर्स जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी नुकसान होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए इंडिया रसिया से जो क्रूड ऑयल खरीदता है
तो रिलायंस जैसी कंपनी इसको रिफाइन करने के बाद में यूरोपियन कंट्रीज में भेजती हैं। लेकिन अब जो यूरोपियन यूनियन ने बैन लगाया है रशियन क्रूड पर, उसके अकॉर्डिंग इंडिया से भी जो ऑयल यूरोपियन कंट्रीज में आएगा वहां पर उसकी जो ओरिजिन कंट्री है उसको भी देखा जाएगा, और अगर ये रसिया से होता है तो इसको नहीं लिया जाएगा, यानी कि उस पर बैन रहेगा। ये जो नियम है ये 21 जनवरी से अगले साल से यानी लागू होने वाला है। तो इस तरीके से इस नियम से रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आगे चलकर। और यही वजह है कि देखिए रिलायंस के स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि उसने जो क्वार्टर रिजल्ट जारी किए हैं वो काफी स्ट्रांग है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है और मार्केट में भी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बाद भी रिलायंस के स्टॉक में हमें पिछले कुछ दिन से गिरावट देखने को मिल रही है। उसके पीछे का जो रीजन है वो यही है। हालांकि अभी इस चीज में टाइम है, तो देखना होगा कि रिलायंस किस तरीके का रिएक्ट करता है आगे इस पर। इसके बाद देखिए मल्टी बैगर स्मॉल कैप स्टॉक अतिशय लिमिटेड, इसके स्टॉक में आज 5% की तेजी देखने को मिली, क्योंकि इसको कर्नाटका गवर्नमेंट से 5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके बाद देखिए मुंबई की हाउसवाइफ के साथ में 8 करोड़ का साइबर क्राइम किया गया, जिसमें उससे प्रॉमिस किया गया कि उसको स्टॉक मार्केट में बड़ा प्रॉफिट दिया जाएगा। इसकी शुरुआत होती है एक व्हाट्सएप मैसेज से। उस महिला को एक व्हाट्सएप मैसेज आता है जो कि एक अजनबी का होता है। इसके बाद धीरे धीरे उसको विश्वास में लिया जाता है। उससे ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति उससे बात कर रहा है वो एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी में सीनियर पोस्ट पर है और वो उसको स्टॉक मार्केट में बड़ा प्रॉफिट दिला सकता है। इस तरीके से धीरे धीरे इस महिला से 8 करोड़ की ठगी की गई। और देखिए इस तरीके के जो ये स्कैम है ये आजकल बहुत ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं, इसलिए इनको अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि व्हाट्सएप में अगर आपको किसी अजनबी व्यक्ति की कॉल या एसएमएस आता है तो उसको इग्नोर करें, और मेन चीज आप अवेयर रहें इस तरीके के स्कैम से ताकि आप इन्हें पहचान सकें। इसके बाद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक में आज तेजी देखने को मिली, क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट्स हैं वो इन्वेस्टर्स को पसंद आए हैं। इस क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल इनकम है वो बढ़कर 2082 करोड़ पहुंच गई है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1832 करोड़ रुपीस रही थी। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।